विश्वकर्मा भगवान जगत में ईश्वर का अवतार। बाबा विश्वकर्मा संसार को रचने वाले। देखिए बाबा विश्वकर्मा के सबसे पहला पुत्र जन्म लिया। आप लोग बातचीत नहीं करेंगे। सबसे प्रथम पुत्र पैदा लिया जिनका नाम था विश्वरूप। हेलो। और एक माता जी की ओर से इस भागवत भजन में गुप्त दान आया है, उन मां की चरणों में करोटी बार प्रणाम है। की बाबू जा चॉकलेट खाई है आरु तुले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान देंगे बाबा विश्वकर्मा के सबसे प्रथम पुत्र जिसका नाम विश्वरूप था। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। तीनों मस्तक, एक मस्तक का नाम था सोमपित, दूसरा का नाम सुरापित और तीसरा का नाम अनादि। बाबा विश्वकर्मा के पहला बेटा, पहला संतान को 3 मस्तक थे। एक समय की बात है, सारे देवता मिल करके यज्ञ किया। उस यज्ञ में ब्राह्मण की जरूरी है। हम लोग भी यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, अष्टयाम करते हैं, नवाह करते हैं या कोई महारुद्र यज्ञ करते हैं तो उसमें पंडित जी की आवश्यकता है। सारे देवता जो यज्ञ किया उस यज्ञ में हवन करने के लिए आमंत्रित विश्वरूप को किया गया। विश्वरूप जी पंडित देवताओं के हवन करने के लिए उस यज्ञ में आए। देखिए जगत के रचना करने का कारण। यज्ञ प्रारंभ हो गया, अखंड जाप प्रारंभ कर दिया। तो विश्वरूप जी महाराज यज्ञ मंडप पर बैठे। माई बहिन ध्यान देवे, अगर कहीं अष्टयाम यज्ञ करे छिए तो सब लोग के पंडित जी बैठाए दे छथिन हवन करे ला। हवन करना कोई साधारण बात नहीं छिए। विश्वरूप जी हवन करे बैठलकनी। 3 गो मस्तक, तीनों मस्तक से 3 गो मंत्र उच्चारण करते रहते। पहला मस्तक से देवता का भाग हवन देते रहते। दोसर मस्तक से, दोसर मुखारविंद से
मनुष्य के हवन देत रहते और तेसर मुखारविंद से दानव का हवन देते रहते। ई बात गुरु बृहस्पति जी महाराज के पता चल गए। गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र के कान में जाकर के बोला कि हे राजन, राजन कैसा ब्राह्मण को लाए हो, कैसा पंडित को ले आए हो तुम। देवराज इंद्र कहे कि गुरुदेव आप क्रोधित लगते हैं, ये यज्ञ के काम चल रहा है, हवन पर पंडित जी बैठे हुए हैं, तो दिक्कत क्या हुआ। कहा दिक्कत, अरे रहमन पानी राखिए जस खीरा के कीन, ऊपर से जो दिल मिले भीतर फारती। देवराज, ये जो पंडित जी हैं, ये ब्राह्मण जो हैं, ये तीनों मुखारबिंद से, तीनों मस्तक से 3 प्रकार के मंत्रावाहन कर रहे हैं। इस बात को देवराज को क्या पता, देवराज कुछ नहीं जानते थे। आगे हाथ जोड़ दिया, हे गुरुदेव, मैं इस बात को नहीं समझता हूं, बताइए। गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को समझाते हैं कि राजन, पंडित जी महाराज एक मुखारविंद से तमाम देवता को हवन कर रहा है, दूसरा मुखारविंद से मनुष्य को हवन करता है, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन तीसरा मुखारविंद से जिस दानव को नाश करने के लिए यज्ञ किया जाता है, जिस दानव को समाप्त करने के लिए यज्ञ किया जाता है, उस दानव को भी हवन भाग दे रहा है। यह बात सुनकर देवराज इंद्र क्रोध में जल गया। गुरु मिले ज्ञान दिए शांति पाने के लिए, ओ गुरु मिले ज्ञान दिए शांति पाने के लिए, गुरु मिले ज्ञान दिए शांति पाने के लिए, उसका भजन करो, अनमोल है हरि भजने के जिंदगी, अनमोल है हरि भजने के लिए, गुरु मिले ज्ञान दिए शांति
गुरु जी के बाद देखिए देवराज इंद्र सुन लिए, और गुरु के वचन शिष्य कभी काटता नहीं है। अगर जो शिष्य गुरु के वचन को पालन नहीं किया वह शिष्य नहीं कहलाता है। गुरु मूरत गति चंद्रमा, याचक नैन चकोर, अष्टपहर निरखत रहो गुरु चरणन की ओर। गुरु बृहस्पति जी महाराज जो कहे कि यह पंडित जी दानव को हवन करता है, उसी समय देवराज इंद्र क्रोध में उस पंडित जी के ऊपर शस्त्र चला दिया। ज्यों ही तेज धार वाले शस्त्र उठा करके देवराज इंद्र चलाए, हे बाबू बाबा विश्वकर्मा के पहला संतान, पहला बेटा, पहला पुत्र विश्वरूप को गर्दन काट दिया। हाहाकार मच गया संसार में। देवराज इंद्र ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया कि 3 ब्राह्मण को एक ही बार में हत्या कर दिया, और 3 ब्राह्मण को हत्या करने का मतलब होता है ब्रह्म हत्या लग जाना। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या पीछा कर दिया। अब देखिए, जब विश्वरूप को गर्दन कट गया तो भला बताइए, जिसका बेटा मर जाए उसका बाप और माँ कभी खुशी रहेगी? कभी खुश नहीं होगी। विश्वकर्मा बाबा क्रोधित हो गया। बाबा विश्वकर्मा यह बात सुन करके कि देवराज इंद्र ने मेरे बेटे का गर्दन काट दिया, इसके लिए बाबा विश्वकर्मा अखंड जाप करने के लिए बैठ गया। आंख बंद करके ध्यान करने में मगन हो गया। इधर हवन में जो मस्तक कट करके गिर गया था, जग भ्रष्ट हो गया। बाबूजी, सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आप लोग भजन के पंडाल में बैठी है, हमारी माई बहन, मेरे बाबूजी, भाई बंधु मेरे बात पर ध्यान देंगे। अपने अपने हृदय में पहले विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ साथ श्रद्धा होना चाहिए। जहां श्रद्धा नहीं है, जहां विश्वास नहीं है, मैं दावे के साथ डंके की चोट पर ऐलान करके कहता हूं, चाहे वो करोड़ों यज्ञ कर ले, करोड़ों तीर्थ कर ले, करोड़ों दान पुण्य कर ले, लेकिन उसका एक भी फल प्राप्त नहीं होगा। होता है, आप लोग सुने होंगे कि सती के पिता राजा दक्ष यज्ञ किया था। राजा दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ किया था। बेटा ध्यान देना, कुछ कहने जा रहे हैं। राजा दक्ष
दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपने बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। दिया था पार्वती और महादेव को निमंत्रण दिया था राजा दक्ष, नहीं दिया। यहां अगर आप श्रद्धा की बात करते हैं तो श्रद्धा का मतलब होता है सती, श्रद्धा का मतलब होता है पार्वती, और विश्वास का अगर आप मानते हैं तो विश्वास का अर्थ होता है शिव, विश्वास का अर्थ होता है शक्ति, विश्वास का अर्थ होता है औढ़रदानी भोलेनाथ। जिसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं भला उससे कभी कोई यज्ञ पूर्ण हो जाएगा? जहां पर पार्वती और महादेव नहीं वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। विध्वंस हो गया, जग भ्रष्ट हो गया। पार्वती जाकर के स्वयं दक्ष की पुत्री ही जाकर के हवन कुंड में कूद करके मर गई, क्योंकि विश्वास था ही नहीं उसे विश्वास की जरूरी कहां है, श्रद्धा है कहां? आइए यहां जब विश्व रूप को गर्दन कट करके उस हवन कुंड में गिरा, उस हवन कुंड से एक बहुत बड़ा वीर यानी बाबा विश्वकर्मा तपस्या में लीन हो गया। इनके तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मांगो वरदान। ब्रह्मा जी कहे विश्वकर्मा से मांगो वरदान। बाबा विश्वकर्मा कहे कि हे पितामह, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हो तो एक ऐसा वीर पुत्र हमको दीजिए, ऐसा वीर बलवान बेटा दीजिए जो तमाम देवता को वो नाश कर दे। मजबूर हो गया बाप ब्रह्मा जी। वृथा न जाहि देव ऋषि देवता ऋषि मुनि महात्मा के वचन कभी खाली नहीं जाता है। वरदान मांगने के लिए आदेश दिया। ब्रह्मा जी के आदेश पर बाबा विश्वकर्मा कहे कि मुझे वीर बेटा चाहिए। ए बाबू देखिए कहीं ना कहीं लगाव होता है। उसी समय स्वर्गलोक में एक चित्ररथ नाम का गंधर्व था। लक्ष्मी महारानी और भगवान विष्णु एक स्थान पर बैठे हुए थे। दोनों पति और पत्नी को अति सुंदर सुहावन देख करके हृदय में कुछ दूषित भावना आया। माँ लक्ष्मी श्राप दे दिया कि जाओ रे पापी, तुम स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो, इसलिए तुम मृतलोक में राक्षस हो जाओ। वही राजा चित्ररथ जो स्वर्ग में रहने वाला चित्ररथ, यहाँ जब विश्वरूप का गर्दन कटा, वही चित्ररथ उस हवन कुंड से एक बहुत बड़ा वीर जिसका नाम वित्रासुर राक्षस है, वित्रासुर राक्षस के रूप में हवन कुंड से हाहाकार मचाते हुए जन्म लिया। सृष्टि रचाने वाले दुखरा मिटाने वाले बाबा विश्वकर्मा अब धन्यवाद देते हैं किनको? ब्रह्मा जी को। दुखियों को दे सहारा,